तो अब हम देखने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हमें CF और PI दोनों की ज़रूरत होती है। PI की ज़रूरत क्यों हो जाती है? क्योंकि अब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x गिवन होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x है। तो इन जनरल हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी ऑर्डर तो हायर होगी बट डिग्री 1 होगी, वो कैसे होते हैं कि वहाँ पे dn फिर उसके बाद से कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएगा, उसकी एक पावर कम हो जाएगी, फिर ऐसे ही होता है, फिर nth तक जाते हो ऑल ऑफ दिस अ फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x गिवन होता है। तो जिस केस में x 0 होता है वहाँ पे जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड करते हो वही इसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। बट जहाँ पर आपका जो x है वो 0 ना हो बल्कि उसकी जगह कोई फंक्शन ऑफ x हो, तब आपका जो फाइनल आंसर y है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस द पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। आपको दोनों फाइंड करके दोनों का एडिशन शो करना होता है और वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। तो आप जानते हो CF फाइंड करने की मेथड तो बहुत ईजी थी, आपको सिंपली अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 करना है। तो चलो इस क्वेश्चन में वो करते हैं। आप देख सकते हो कि आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d² + 1y। इस क्वेश्चन को वो चाहते तो ऐसा भी प्रिंट करके दे सकते हैं, d²y/dx² + y इक्वल्स टू sec x। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर आपका काम होता है कि लेट d/dx को इक्वल्स टू कैपिटल D यानी कि ऑपरेटर एज्यूम करके सॉल्व करो, वो भी एक चीज़ है, वो तो नॉर्मल सी। चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे क्या है, d² + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर इसके फैक्टर्स करके आप सॉल्व करो या 1 को उधर भेजो, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्टर्स करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और ऐसा क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ। d² + 1 के दो फैक्टर्स क्या आएंगे, d + i मल्टीप्लाइड बाई d - i इक्वल्स टू 0। फिर आपकी d की दो वैल्यू आएगी i और -i। तो आपकी m1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 + i, और m2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 - i। आप देख सकते हो कि m1 और m2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। सो देयरफॉर CF क्या आ जाएगा आपके पास, c पहली बात तो e की पावर रियल पार्ट x यानी 0x c1 cos 1x + c2 sin 1x, क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट a है उसकी वैल्यू 0 है और इमेजिनरी पार्ट b की वैल्यू 1। अब एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है सिंपली, तो CF की वैल्यू क्या आ गई, c1 cos x + c2 sin x। तो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओवर हियर इज दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर c1 एंड c2 स्टैंड्स फॉर आर्बिटरी कांस्टेंट। डन। अब यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट चालू होता है जिसमें हम PI फाइंड करते हैं। तो PI फाइंड करने से पहले आप इन जनरल एक बात को याद रख सकते हो कि अभी जो हम PI फाइंड करने वाले हैं इसमें जो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं वो अभी भी इक्वल नहीं आते, कॉन्जुगेट आ गए बात अलग है, अलग अलग आएंगे, मतलब 2 3 4 आया, 4 3 2 आया, सेम नहीं आने वाले, जैसे -1 -1। क्यों ऐसा होगा वो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले आप ये चीज़ सीख चुके हो ऑलरेडी कि इन जनरल 1/d + अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा एक रूट हो और x जो कि फंक्शन ऑफ x हो, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, -α(x) इंटीग्रेशन e⁻⁴ द फंक्शन ऑफ x मतलब कैपिटल X dx। इस चीज़ को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, क्लियर। तो चलो अब यहाँ पे PI वाले पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे PI वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये जो पूरी चीज़ है sec x के नीचे डिवाइड में चली जाएगी, वही आपका PI हो जाएगा। सो 1/d² + 1 इंटू sec x। अब आपका अगला काम क्या होता है, इसके जो फैक्टर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको वैसे स्प्लिट कर दो। इसलिए मैंने कहा था कि इसके फैक्टर्स निकाल के करना हो इधर उधर भेजने से अच्छा, क्योंकि वो आपको यहाँ पे आसान कर देगा। d + i इंटू d - i इंटू sec x। अब इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो वो कितना आ जाएगा, 1/2i 1/d - i माइनस 1/d + i होल इंटू sec x। क्लियर। अब देखो जब आप PI में आपके पास दो वैल्यूज है, 1/d - i इंटू sec x, 1/d + i इंटू sec x, अगर sec x का ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये वाली जो हमने अभी स्टेट देखी कि 1/d + αx हो, वहाँ पे कितनी बार बन रही है, 2 बार। तो देयरफॉर 1/d - i sec x, ये वाली पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू इस केस में आपके पास है -i, और कैपिटल X कितना है आपका sec x। क्लियर। तो इसका अगले स्टेप में आंसर क्या आएगा, e⁻⁴x। देखो, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ix यानी ix इंटीग्रेशन
ई रेस टू नॉर्मल अल्फा एक्स यानी नेगेटिव आई एक्स और कैपिटल एक्स की जगह सेक एक्स डी एक्स। अब आपका काम होता है सिंपली इसे सॉल्व करना। सो ई रेस टू आई एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू नेगेटिव आई थीटा यानी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स अल्टीमेटली क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा ई रेस टू आई एक्स इंटीग्रेशन कॉस इंटू कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस आई का आई रह जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सोचो क्या होगा, तो ई रेस टू आई एक्स बाहर रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आई तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और 10x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सेक x। क्लियर। तो ये आपकी किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन डी माइनस आई सेक एक्स की। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्लियर। अब देखो आपको दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है 1 अपॉन डी प्लस आई सेक एक्स। देयरफॉर अब आपका दूसरा काम क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन डी प्लस आई सेक एक्स की। आप ऑलरेडी डी माइनस आई की फाइंड कर चुके हो, यहाँ पे माइनस आई था, मतलब माइनस आई की वजह से ये सारी चीज़ें आई के साथ चली। तो इस इक्वेशन 1 में अगर आप रिप्लेस करो, रिप्लेसिंग आई विथ नेगेटिव आई इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में आई की जगह नेगेटिव आई कर दो, तो इस इक्वेशन का एलएचएस क्या है ये, वहाँ पे आई की जगह नेगेटिव आई आएगा तो क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, और आरएचएस में आई की जगह नेगेटिव आई डाल दो। सो ई रेस टू नेगेटिव आई एक्स एक्स प्लस आई नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स। तो आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। आप ऐसा ना करना चाहो तो इसके ऊपर फिर से ये पूरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। इस केस में आपके अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू सिंपली पॉजिटिव आई होगी और कैपिटल एक्स कितना आएगा सेक एक्स। अब आप इसको ऐसा ओपन करना चाहोगे तो बाहर हो जाएगा ई रेस टू नेगेटिव आई एक्स ई रेस टू पॉजिटिव आई एक्स सेक एक्स। तो देख सकते हो आप ई रेस टू नेगेटिव आई एक्स पर वही चीज़ आने वाली है। आप डायरेक्ट ऐसा करो, शॉर्टकट मेथड है, नहीं तो आप पूरी चीज़ फाइंड करो तब भी एट द एंड यही आंसर आएगा, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। तो देखो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपकी इन दो चीज़ों की वैल्यू मिल चुकी है, डी माइनस आई सेक एक्स और डी प्लस आई सेक एक्स। क्लियर। आपके पी आई में आपको क्या चाहिए, दिस इंटू सेक एक्स, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो देयरफॉर फाइनली पी आई को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 2i कॉन्स्टेंट बाहर रह गया, इक्वेशन 1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे ई आई एक्स का ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, सो x इंटू ई आई एक्स माइनस आई ई रेस टू आई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स। और यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा x इंटू ई रेस टू नेगेटिव आई एक्स प्लस आई ई रेस टू नेगेटिव आई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स। क्लियर। तो अब इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखते हैं, so x e raised to I x minus I e raised to I x natural log of sec x minus this value, so x e raised to negative I x minus I e raised to negative I x natural log of sec x। ओके तो अब देखो 1 अपॉन 2i एज इट इज, इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा e raised to I x माइनस e raised to negative I x। इन दोनों में से आप नेगेटिव आई नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा ई आई एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव आई एक्स। क्लियर। अब ध्यान दो ई रेस टू आई एक्स आपको पता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होगा और वो वाला होगा कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, और बीच में माइनस है तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या बचने वाला है 2i साइन एक्स। और वैसे यहाँ पे क्या बचेगा 2i कॉस एक्स, क्योंकि उस टाइम पे तो प्लस आई एक्स माइनस आई एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और एक चीज़ और देख सकते हो, जिस टर्म में i ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है उसमें ये वाली एक्सप्रेशन i दे देती है, और जिसमें i ऑलरेडी होता है उसमें ये वाली एक्सप्रेशन i नहीं देती है। सॉरी यहाँ पे 2 cos x बचेगा। क्लियर। चलो अब देखो 1 अपॉन 2i एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या आ गया 2i साइन एक्स, मतलब 2i इंटू एक्स साइन एक्स। यहाँ से देखो 2i मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स। क्लियर। 2i कैंसिल, तो फाइनली पी आई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सेक एक्स। आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, x साइन एक्स माइनस का प्लस कर दो और लॉग के अंदर रेसिप्रोकल कर दो, सो लॉग कॉस एक्स। तो ये आपके पास आ चुकी है पी आई की वैल्यू x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, और सी एफ आपके पास ऑलरेडी ये आ चुका था। सिंपली अब फाइनली आपका काम क्या होगा, फाइनली आप लिख सकते हो कि फाइनली y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई
दैट इज इक्वल्स टू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस, अब ये चीज़ एज इट इज, x sin x प्लस cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x, y इक्वल्स टू दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन where C1 and C2 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। आर्बिटरी कॉन्स्टेंट मतलब उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डन। तो ये था एक सॉल्यूशन किस चीज का, d² + 1 इंटू वाई sec x। क्लियर? अब हम अगली वीडियो